नमस्कार, की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। माता गौरा के गौना उत्सव के दूसरे दिन गाए गए मंगल गीत, गाजे बाजे संग महंत आवास पहुंची पालकी। क्राइम ब्रांच व भेलूपुर थाने की टीम ने 25,000 के इनामिया अभियुक्त को किया गिरफ्तार। आगामी त्योहारों के मद्देनजर पुलिस ने लक्सा क्षेत्र की शराब की दुकानों पर चलाया चेकिंग अभियान। और रंगभरी एकादशी पर बाबा विश्वनाथ को धारण कराई जाने वाली पगड़ी को बनाने का तेजी से चल रहा कार्य। और अब खबरें विस्तार से। माता गौरा के गौना उत्सव के दूसरे दिन मंगल गीत गाए गए, साथ ही गाजे बाजे संग पालकी महंत आवास पहुंची। शिव पार्वती विवाह के उपरांत रंगभरी एकादशी पर माता गौरा के गौना की रस्म उत्सव के दूसरे दिन टेढ़ी नीम स्थित विश्वनाथ मंदिर के महंत आवास पर मंगल गीत गाए गए। इस उत्सव में ढोलक की थाप और मंजीरे की धुन के बीच मंगल गीत गाते हुए महिलाओं ने माता गौरा को ससुराल के नियम समझाए। मांगलिक गीतों से महंत आवास गुंजायमान हो उठा। लोक संगीत के बीच बीच शिव पार्वती के मंगल दाम्पत्य की कामना पर आधारित पारंपरिक गीतों की भी प्रस्तुति हुई। इसी कड़ी में महंत आवास पर सुसज्जित पालकी पहुंची। इसी पालकी में बाबा विश्वनाथ व माता गौरा विराजमान होंगे और पालकी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। वहीं इस दौरान महंत आवास पर ढोल नगाड़े संग पालकी पहुंची, जिसे देखने हेतु हर कोई उत्साहित रहा। आज हमारे हल्दी तेल का दूसरा दिन था माता पार्वती का। उसमें महिलाएं आके अपने अपने लोकगीत प्रस्तुत की और उसके अंदर ये कहा गया कि भगवान कल जो है अपने जो है उसी रूप में बाघंबर के रूप में जिस रूप में आए थे ससुराल, उसी रूप में कल विराजमान होंगे, जो आज आने वाले कल आएंगे। और कल हमारे यहाँ जो सिंहासन बन के आया है, कश्मीर की लड़कियों ने बनाया है, वो जो सिंहासन बड़े ही बैंड बाजा, बड़े ही आप लोग के पास सनाई और डमरू बाज के साथ वो कल जिस पे बाबा विराजमान होके 350 साल वर्षों बाद मैंने एक जो है सिंहासन का निर्माण करा है, शिवांजलि परिवार द्वारा वो आके रखा हुआ है, जिसमें कल परसों बाबा विराजमान होके जाएंगे। क्राइम ब्रांच व भेलूपुर थाने की टीम ने 25,000 के इनामी अभियुक्त को अवैध असलाह कारतूस संग गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा गंभीर अपराधों की रोकथाम हेतु दिए गए निर्देशों के अनुपालन में पुलिस उपायुक्त काशी जोन के निर्देशन में व अपर पुलिस उपायुक्त काशी जोन व सहायक पुलिस आयुक्त अपराध, सहायक पुलिस आयुक्त भेलूपुर के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक रमाकांत दुबे, हमरा थाना भेलूपुर द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर वांछित अभियुक्त शेरू खान को कुसुम पैलेस किरहिया के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से एक अदद तमंचा 315 बोर व 2 अदद जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। शेरू खां ये 25,000 रुपये का इनामी वांटेड चल रहा था और आज ये जो है रामनगर की टीम और भेलूपुर की संयुक्त टीम ने इसको जो है गिरफ्तार किया है और इसके कब्जे से जो है एक अदद जो है देसी तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए हैं। ये 307 के अभियोग में और एक 356 के अभियोग में वांटेड भी चल रहा था।
ये डी गैंग का मेंबर भी है और साथ ही साथ दशाश्वमेध थाने का जो है हिस्ट्री सीटर भी है। इस पर लगभग जो है 1.5 दर्जन के आसपास जो है लूट एवं हत्या के प्रयास के अभियोग पंजीकृत हैं। तो सर इसके कोई और भी साथी थे जो रहते थे गैंग के लीडर, तो इसके पहले उनको जो है मारा भी गया था मुठभेड़ में। कितना पुराना इतिहास है इन सबों का? 2006 से इनका आपराधिक इतिहास जो है अभी तक संकलित हुआ है और ये जन्माष्टमी के अवसर पर जो है एक व्यक्ति की चेन छीन करके भाग रहे थे, जिसमें एक जो है विनोद भारती नाम का व्यक्ति पुलिस मुठभेड़ में जो गिरफ्तार हुआ था और ये शेरू मौके से फरार हो गया था। इसके ऊपर किन धाराओं में इसमें मुकदमा दर्ज की जाएगी? इस पर 25 आर्म्स एक्ट का अभियोग और प्लस जो पूर्व से जो इस पर जिस पर वांटेड है 356 आईपीसी का हुआ 307 हत्या के प्रयास का जो है अभियोग में अभी ये वांछित चल रहा है। आगामी त्योहारों के मद्देनजर पुलिस ने लक्सा क्षेत्र की शराब की दुकानों की चेकिंग की। आगामी त्योहारों के मद्देनजर वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस सतर्क हो गई है। लक्सा क्षेत्र में एसीपी दशाश्वमेध अवधेश पांडे के नेतृत्व में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस टीम ने क्षेत्र में चक्रमण करते हुए शराब की दुकानों की चेकिंग की और दुकानदारों को आवश्यक निर्देश दिए। इसके साथ ही सड़कों पर वाहन खड़े करने वालों को भी निर्देशित किया गया कि बेतरतीब तरीके से वाहनों को ना खड़ा करें, जिससे कि जाम की समस्या उत्पन्न न हो। आगे बढ़ते रहिए। शराब की दुकानों के आसपास चाहिए और क्या रंगभरी एकादशी पर निकलने वाली पालकी शोभा यात्रा में बाबा विश्वनाथ को धारण कराई जाने वाली पगड़ी को बनाने का कार्य तेजी से चल रहा है। वाराणसी में रंगभरी एकादशी बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर व मां पार्वती का विवाह होता है। इसके बाद रंगभरी एकादशी के दिन बाबा भोले मां पार्वती का गौना कराते हैं। इस दिन बाबा काशी विश्वनाथ और मां पार्वती की रजत प्रतिमा की भव्य पालकी यात्रा निकाली जाती है, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। दुर्गाकुंड निवासी नंदलाल अरोड़ा के परिवार द्वारा बाबा को विशेष पगड़ी बनाकर उन्हें पहनाई जाती है, जिसे बनाते हैं लल्लापुरा निवासी कारीगर गयास अहमद। जब बाबा पालकी में विराजमान होते हैं तब ये पगड़ी उन्हें धारण कराई जाती है। नंदलाल अरोड़ा अपने को धन्य मानते हैं कि बाबा की सेवा का अवसर उन्हें प्राप्त होता है। जहां लाखों लोग इस पालकी शोभा यात्रा में शामिल होते हैं, वहां अगर ये अवसर दिया गया तो बड़े सौभाग्य की बात है। उन्होंने बताया कि उनके पूर्वजों द्वारा इस परंपरा की शुरुआत की गई थी, जिसका हर्ष के साथ वे निर्वहन कर रहे हैं। किस तरह की टोपी है, कितनी पुरानी ये परंपरा है जो आप बाबा के दरबार में ले जा रहे हैं इसको? ये बाबा काशी विश्वनाथ जी के सिरमौर पे धारण होती है। ये 60 वर्ष से हमारे यहाँ से बन के जा रही है और ये एकादशी के दिन, आज रंगभरी एकादशी के दिन में बाबा धारण करते हैं इसको। ये बहुत पुरानी परंपरा है। बाबा की जो शोभा यात्रा निकलती है उसमें ये चढ़ाई जाती है और हमारे पूर्वजों के समय से ये टोपियाँ जा रही हैं, पगड़ी। कितना अच्छा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। बड़ी कृपा है बाबा की जो हमारे यहाँ से ये उनके लिए सेवा हो रही है और हम यही कृपा मानते हैं कि ये सेवा हरदम होती रहे और बाबा का आशीर्वाद हम लोग के ऊपर बना रहे। कितना मेहनत करके इसको बनाते हैं? इसको मेहनत करने में हमारे कारीगर हैं गयास अहमद साहब। वो उसकी पूरी दफ्ती में मखमली साज सज्जा करते हैं। इसका पूरी साज सज्जा और सजावट हम नगीने से, जरी से, बूटी से, कलंगी लगाकर, सुरखाब का पर लगा के इसकी साज सज्जा करते हैं। अच्छा से अच्छा उसको बाबा जो बाबा की कृपा होती है, अच्छे से अच्छा तो होता ही है, वो उनकी कृपा से और अच्छा होता ही चला जा रहा है विगत कई वर्षों से। कर्नाटक से बाबा काल भैरव का दर्शन करने आई महिला दर्शनार्थी से मंगलसूत्र सहित पर्स की छिनैती हुई। कर्नाटक निवासी मल्लमा नामक महिला बाबा काल भैरव का दर्शन पूजन करने दर्जनों लोगों के साथ आई थी। दर्शन के दौरान एक महिला ने उनके गले से कीमती मंगलसूत्र उड़ा दिया, साथ में पर्स जिसमें पैसे के साथ साथ आधार कार्ड व आवश्यक कागजात थे। पीड़ित महिला कोतवाली थाने अपनी फरियाद लेकर पहुंची। वहीं इस बाबत एक महिला को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसके पास से चोरी के सामान बरामद नहीं हुए हैं।
इस पूरे मामले की पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। मालूम है, इनके ही मालूम है, बगल में है, ऐसे तो इनसे पूछिए कई सिकड़ी गायब हुआ है, ये क्या गायब हुआ, क्या गायब हुआ है? सिकड़ी था कि और कुछ भी था? नहीं मालूम नहीं है, ऐसे चैन है, ऐसे चैन ले गया। अच्छा मंगलसूत्र कट कर दिया, हमें नहीं कट करके ले गया। हमें नहीं मालूम है, ये देखते हैं सभी। तो पकड़ाया औरत तो ऐसी हाथ सुबह हुआ, सुबह तो पकड़ाया कि नहीं? पकड़ा गया वो क्या बोलते हैं, वो पकड़ाया कि नहीं? जो चैन चल चिल्ला रही है वो, अच्छा चिल्ला भाग गया, जल्दी भाग गए। अच्छा वो भाग गया। तो पुलिस क्या ले गया? पुलिस को बताई कि नहीं? बताया, कंप्लेंट कर दिया। अच्छा। 9 बजे से कर रहे हैं। अच्छा अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ। नहीं कंप्लेंट कर दिया और 9 बजे से ये 1 आवर अंदर ही सभी काम का और एक औरत का छोड़ के। ये कहाँ रहती हैं? कहाँ रहती हैं? ये हम कर्नाटक वाले यात्रा के लिए आए हैं। वो छोड़ दिया, वो पुलिस वाला छोड़ दिया उसको? नहीं ऐसे वो औरत को उधर अंदर रख के पकड़ा है। और क्या ले गया सामान? आधार कार्ड वगैरह भी सब ले गए? और एक 10 o'clock गर्भगृह है ना, काला भैरव का गर्भ, वहाँ एक पर्स है उनका, क्या अच्छा पर्स, हाँ वो पर्स वैलिड बैग से निकाल के पैसे और आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड वो भी सब ले लिया। और एक भैया का होता है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश पेंशनर्स कल्याण संस्था द्वारा बैठक की गई। उत्तर प्रदेश पेंशनर्स कल्याण संस्था जनपद शाखा वाराणसी की मासिक बैठक कचहरी परिसर स्थित कोषागार के समक्ष संस्था के जिला अध्यक्ष राजेश्वर पांडे की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसका संचालन जिला मंत्री अवध नारायण पांडे द्वारा किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए वक्ताओं द्वारा कहा गया कि प्रदेश में पुनः भाजपा की सरकार बन रही है। सभी पेंशनर्स को आशा है कि पेंशनर संगठनों की पूर्व से चली आ रही उनकी लंबित मांगों पर नई सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अविलंब उसे पूर्ण करेगी। बैठक में इंजीनियर शमशूल आरफिन, डॉक्टर परमहंस मिश्र, डॉक्टर AK पांडे, डॉक्टर सुधाकर मिश्र इत्यादि सदस्य शामिल रहे। ये हम लोगों की मासिक बैठक 2 महीने के बाद हो रही है, कोरोना के पश्चात हम लोगों की पेंशनरों की बैठक हो रही है और इसमें प्रमुख मांग ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार, नई सरकार आई है, उनसे हम लोगों की मांग है कि कोरोना काल में 1.5 वर्ष का यानी जनवरी 2020 से लेकर के जून 2021 तक 1.5 वर्ष का हम लोगों को DA जो है फिक्स कर रखा है सरकार ने। तो हम लोग चाहते हैं कि वो 1.5 वर्ष का DA जो है नई सरकार जो है उसको भुगतान करें। दूसरा चीज़, कैशलेस का ऑर्डर चुनाव के पहले इन्होंने शासनादेश निर्गत कर दिया है, लेकिन कैशलेस सुविधा अभी भी किसी भी पेंशनर को या राज्य कर्मचारियों को लागू नहीं है। इसका मूल कारण यह है कि हेल्थ कार्ड नहीं बना हुआ है। हेल्थ कार्ड कोई एजेंसी बनाएगी या विभाग बनाएगा या ट्रेजरी बनाएगी, इसका स्पष्ट निर्देश उत्तर प्रदेश शासन को करना चाहिए। ये गर्मी का सीजन शुरू हो गया है, कोषागार में पेंशनरों के बैठने के लिए उचित व्यवस्था नहीं है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि मुख्य कोषाधिकारी या जिलाधिकारी जो यहाँ पर हैं उचित यहाँ पेंशन कक्ष की व्यवस्था करें, जिसमें कि पेंशनर आराम से बैठ सकें, उनको पानी पीने की सुविधा हो सके। छत्तीसगढ़ से मोटरसाइकिल से बाबा विश्वनाथ के दर्शन हेतु 70 लोगों का दल पहुंचा। छत्तीसगढ़ राज्य के पिंडरा जिला के निवासी हर्ष छाबड़िया एवं उनके 70 साथी नर्मदा जी का जल लेकर बाबा विश्वनाथ धाम की यात्रा पर 2 पहिया वाहन से काशी पहुंचे हैं। हर्ष छाबड़िया ने बताया कि वो कोरोना महामारी के आरंभ से ही संकल्पित थे कि जिस दिन हमारी सनातनी धरती से कोरोना महामारी पूर्ण रूप से समाप्ति की तरफ होगी तो बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन करेंगे। इस संकल्प को पूर्ण करते हुए उन्होंने लगभग 500 किलोमीटर की यात्रा मोटरसाइकिल से तय कर काशी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने बाबा का दर्शन पूजन किया। लखनलाल साहू, पिंडा रोड, जिला गौरला पिंडा मरवाही से हैं। हम सब वहाँ से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी तय करके और विश्वनाथ काशी मंदिर में पधारे हैं।
उद्देश्य यह है कि विश्व से कोरोना की संपूर्ण समाप्ति हो, विश्व में सभी लोग सुखी हों, वैश्विक शांति हो। इस मनोकामना को लेकर के हम आदरणीय हर्ष छावरिया, हर्रू भैया जिनको कहते हैं, ये हनुमान जी जैसे बन के हम लोग के साथ में चल रहे हैं। जैसे हनुमान जी तुलसीदास जी को राम जी का दर्शन कराए थे, वैसे ही हमारे हर्रू भैया हम सबको काशी विश्वनाथ बाबा भोलेनाथ का दर्शन कराए लाए हैं। छावरिया है, समाज सेवी हूँ मैं। हर्ष जी कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ तक आए हैं? पेंड्रा से हमारी ये यात्रा निकली है। पेंड्रा आपका क्या कहते हैं, जीपीएम जिले से, पेंड्रा गोला मरवाई से, और यहाँ काशी पहुँचे हैं हम अभी। कल से निकले थे हम, वहाँ शिव मंदिर से हमारी यात्रा चालू हुई थी और कोरोना की समाप्ति के लिए संकल्प लिया था हमने, और बस बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने माथा टेक के चलते हैं यहाँ पर, पूरे देश को कोरोना से मुक्त करें, बस ये संकल्प लेते हैं। श्री काशी अग्रवाल समाज द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। श्री काशी अग्रवाल समाज द्वारा होली मिलन समारोह का भव्य आयोजन अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज के प्रांगण में किया गया। महिलाओं का स्वागत गरिमा टकसाली ने किया। इस अवसर पर सदस्यों ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की। इसके साथ ही फूलों की होली खेली गई। इस बीच होली के गीतों से पूरा वातावरण गूंजता रहा। इस अवसर पर अर्चना अग्रवाल, उषा अग्रवाल, प्रीति अग्रवाल इत्यादि सदस्याएं शामिल रहीं। अग्रसेन महिला समिति की ओर से आज यहाँ अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज में जो है हम लोग होली मिलन समारोह कर रहे हैं। यहाँ पर अग्रबंधुओं की सभी महिलाएं यहाँ एकत्रित हुई हैं और होली के कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। चाहे वो डांस हो, चाहे मस्ती हो, हंसी के फव्वारे बह रहे हैं। पूरा होलीमय वातावरण हो चुका है और हम लोग बहुत उत्साहित हैं। होली आने वाली है, सारे रंग में रंग गए हैं और रंगारंग होली बार होली रा जोगीरा तारा रा रा। मोहनसराय क्षेत्र में चल रहे प्रज्ञा पुराण कथा व गायत्री महायज्ञ के दूसरे दिन विविध संस्कार किए गए। मोहनसराय चौराहा गंगापुर रोड पर गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में शाखा मोहनसराय गायत्री परिवार के नेतृत्व में हो रहे 3 दिवसीय प्रज्ञा पुराण कथा एवं गायत्री महायज्ञ कार्यक्रम के दूसरे दिन मां गायत्री तथा गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा व माता भगवती देवी का विधिवत पूजन अर्चन करने के उपरांत गायत्री महायज्ञ तथा विभिन्न संस्कार किए गए। इसके बाद कथावाचक पंडित विद्याधर मिश्र तथा युग गायक नरेंद्र मिश्र आचार्य द्वारा संगीतमय पावन प्रज्ञा पुराण कथा सुनाई गई। कार्यक्रम के दौरान आए हुए श्रद्धालुओं ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम के अंत में गायत्री शक्तिपीठ नगवा के मुख्य ट्रस्टी डॉक्टर रोहित गुप्ता, जोन प्रभारी प्रसेन सिंह, उप जोन प्रभारी सुरेंद्र चंद यादव एवं वीरेंद्र सिंह सहित क्षेत्र के विशिष्ट जनों को सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय संगठन द्वारा बैठक की गई।
अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय संगठन द्वारा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर आवश्यक बैठक की गई, जिसमें प्रमुख रूप से उपस्थित सदस्यों ने संगठन की रूपरेखा, सदस्यों की संख्या बढ़ाने व अपने पद दायित्व के अनुसार कार्य करने एवं संगठन की मजबूती इत्यादि के संदर्भ में चर्चा की। बैठक में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित समस्त पदाधिकारी उपस्थित रहे। मैं सीतांशु पांडे, राष्ट्रीय सचिव, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय संगठन। किस तरह का बैठक है, क्या है बैठक का उद्देश्य क्या है? हम लोगों ने मानवाधिकार के क्षेत्र में मानव के अधिकार को कैसे जागृत किया जाए, समाज में कैसे एक अच्छी सोच दी जाए और समाज में जो बुराइयां हैं, समाज के जो लोग हैं वो तमाम समस्याओं से पीड़ित हैं, उनको कैसे हम किस प्रकार से हम लोग उनको एक समझा के बुझा करके और समाज को नई दिशा देने के लिए संगठन को आगे कैसे बढ़ाया जाए, किस प्रकार से हम लोग समाज में काम करें कि समाज एक बेहतर हो सके और बुराइयों से दूर हो सके। इसी संबंध में हम लोगों ने आज बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। माता गौरा के गौना उत्सव के दूसरे दिन गाए गए मंगल गीत, गाजे बाजे संग महंत आवास पहुंची पालकी। क्राइम ब्रांच व भेलूपुर थाने की टीम ने 25,000 के इनामिया अभियुक्त को किया गिरफ्तार। आगामी त्योहारों के मद्देनजर पुलिस ने लक्सा क्षेत्र की शराब की दुकानों पर चलाया चेकिंग अभियान। और रंग भरी एकादशी पर बाबा विश्वनाथ को धारण कराई जाने वाली पगड़ी को बनाने का तेजी से चल रहा कार्य। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।